ये यूज़र है आपका, है ना, ये आपका ब्राउज़र पे इंजीनियर्स एकेडमी या जो भी वेबसाइट है उसे ओपन कर रहा है, ठीक है, या कहाँ ओपन कर रहा है, ऐप पे। बट ऐप के अंदर क्या होता है, फेसबुक का जो ऐप है वो भी एक तरीके से ब्राउज़र ही है ना, आप ब्राउजिंग ही कर रहे हो। डिफरेंस इतना है कि ऐप के अंदर बस फेसबुक ही खुलेगा और ब्राउज़र के अंदर आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो अलग अलग टैब्स में, सही है। दोनों का ऑलमोस्ट जो काम करने का तरीका सेम है ना। बट ये क्या हो रहा है, यूज़र जब आईफोन यूज़ कर रहा है ना, आईफोन 14 में क्या कर रहा है, वो एक नोटिफिकेशन दे रहा है, ये नोटिफिकेशन दे रहा है। कोई भी ऐप अगर ओपन करते हो तो एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि दिस एप्लीकेशन, ये वाला, अलाउ फेसबुक टू ट्रैक योर एक्टिविटी अक्रॉस अदर कंपनीज एप्स एंड वेबसाइट्स। अगर ये बटन दबाते हैं आस्क नॉट टू ट्रैक, तो क्या होगा, ये जो सर्वर साइड है ना, ये सॉरी ब्राउजर साइड है ना, ये ब्राउजर पे है ना, तो यहाँ से कोई भी डेटा पास नहीं होगा फेसबुक को। अब ये किसका ब्राउजर है, इसका ब्राउजर है। अब यहाँ ऐड आ गई, यहाँ ऐड आ गई, मैंने ऐड दिखा दी, ऐड पे इसने क्लिक कर दिया, ये लैंड करेगा मेरे वेबसाइट पे, है ना। अब मेरे वेबसाइट पे जो जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पास होनी चाहिए ना फेसबुक पे। जैसे हमने कल कस्टम ऑडियंस बनाया, कन्वर्जन ट्रैकिंग किया, ऐड टू कार्ट डाला, लीड डाला, सब डाला, इवेंट्स डाले, है ना, वो डेटा यहाँ पास होगा तो फेसबुक को पता चलेगा ना कि इस ऐड से गया था और ये एक्टिविटीज हुई, ये डेटा आएगा। तो जैसे ही आपने ये बटन क्लिक कर दिया ना, ये वाला आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, तो डेटा नहीं भेज रहा है, ब्राउजर साइड से नहीं हो रहा है। मतलब ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर पे खोला वेबसाइट, यहाँ से यहाँ डेटा नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम हो रही है। और आज के लिए ऑप्शन दिया तो लोग बोलते नहीं नहीं मेरा तो सिक्योर रखना है डेटा, मैं तो नहीं देना चाहता, तो वो आस्क नॉट टू ट्रैक ही करता है। तो 50% से ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं डेटा पास करने को। प्रॉब्लम एडवर्टाइजर को हो रही है, यूज़र को कुछ लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम एडवर्टाइजर को हो रही है, समझ रहे हो। तो अभी इसके लिए फेसबुक क्या बोलता है कि चलो ब्राउज़र पे मैं नहीं कर सकता ना, लेकिन ये वेबसाइट कहाँ पर रखी है, सर्वर पे, ये सर्वर है आपका, है ना, इसके ऊपर रखी है ना वेबसाइट। तो जब ये फेसबुक के ऐप से आपके ऐड पे क्लिक करता है, वेबसाइट पे जाता है, यानी वो इनडायरेक्टली या सर्वर पे जाता है ना, सर्वर से पेज मंगाता है। हमने पहले दिन देखा था कैसे होता है काम, तो यहाँ से लेता है ना। तो ये बोल रहा है कि आप क्या करो, मैं ब्राउज़र से डेटा नहीं ले सकता लेकिन सर्वर से तो ले सकता हूँ ना, ओके, क्योंकि ये इनडायरेक्टली सर्वर पे जा रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि ठीक है, मेरे लिए आप सर्वर पे कंटेनर सेटअप करो, फेसबुक बोल रहा है। तो क्या करना चाहिए, ये देखो डिटेल्स अगर आपको लेनी है फेसबुक पे, आप एडवर्टाइजर हो, रीमार्केटिंग करना है, आपको प्रॉपर इवेंट ट्रैकिंग करना है, तो ये करना ही पड़ेगा। इम्प्रेशन का इससे लेना देना नहीं है। इम्प्रेशन कहाँ बनता है, ऐड कहाँ दिखती है, तो फेसबुक अपना है क्या, नहीं, तो फेसबुक पे इम्प्रेशन दिखाने का अपना, वो फेसबुक का काम है। अपने को अपने इवेंट ट्रैक करके भेजना है फेसबुक को, समझ रहे हो। जैसे मैंने ऐड यूट्यूब पे दिखाया, यूट्यूब पे इम्प्रेशन तो गूगल एड्स ही दिखाएगा ना, तो वैसे फेसबुक पे ऐड किया हमने, अभी ऐड सीखने वाला है, तो ऐड करने के बाद फेसबुक पे इम्प्रेशन फेसबुक बनाएगा। उस ऐड पे क्लिक करने के बाद उस इम्प्रेशन का बाद में गोल क्या है, क्लिक चाहिए ना उसको, क्लिक के बाद जब वेबसाइट पे आएगा, फिर हमने कल इवेंट सेटअप किए थे, ऐड टू कार्ट, लीड, फलाना फलाना, उसका डेटा फिर से फेसबुक पे आना चाहिए ना, उसके लिए ये सब झंझट चल रही है, वो डेटा आने नहीं दे रहा है फेसबुक। तो अब यहाँ जो कंटेनर बनाएंगे हम सर्वर साइड, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सर्वर से ही परमिशन दे रहे हैं हम उसको। तो ये इस वेबसाइट पे क्या होगा, ये अपने सर्वर पे तो जाएगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे सर्वर पे ही मेरी वेबसाइट है। तो मैं, ये फेसबुक बोल रहा है मैं आपके सर्वर से उठा लूँगा, ब्राउज़र से नहीं उठाने दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं सर्वर से उठाने दूँगा, चलेगा। तो अभी ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ ब्राउज़र पे डालते डालते ही परेशान है, सर्वर पे कहाँ कंटेनर सेटअप करवाओगे, करेक्ट। तो इसके लिए ना हम कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो एक एप्लीकेशन है, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसका नाम है स्ट्रेप, strap.io, ठीक है, स्ट्रेप। अब ये क्या करेगा, हमें बस उतना डेटा का काम है ना, छोटा सा डेटा है, वो भी इतना बड़ा डेटा नहीं है, तो पूरा सर्वर खरीदने की क्या जरूरत है। तो जैसे CDN हम यूज करते थे वर्डप्रेस के लिए, वैसे बीच में अगर इसको डाल दूं तो ये क्लाउड जैसा काम करे। अभी आपका सर्वर किसी लोकल भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बीच में चाहिए बस डेटा पास करने के लिए। तो फिर से ड्राइंग करता हूँ, ये आदमी है, ये उसका ऐप है, क्लिक करेगा वेबसाइट पे आएगा ना, ये आदमी है, ये उसका ऐप या ब्राउजर जो भी है, क्लिक करेगा वेबसाइट पे आएगा, करेक्ट, सही है। वेबसाइट पे आने के बाद एक्टिविटी होगी, इवेंट होगा और डिटेल्स इसको आनी चाहिए, ये करने नहीं दे रहा है। तो वेबसाइट पे आएगा यानी सर्वर पे आएगा, तो अपना सर्वर और ये वेबसाइट के बीच में हम ये स्ट्रेप को डाल देंगे, ओनली फॉर ट्रैकिंग। तो ये ऐसे जाएगा, डेटा यहाँ से यहाँ ले लेगा, ठीक है, क्लाउड जैसा काम करेगा। तो ये वो एक एप्लीकेशन है, जब ज़रूरत लगी लोगों ने बना दिया एप्लीकेशन, तो ये इसके लिए काम आएगा, ठीक है। अब इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेप को सेटअप करने के लिए हमें GTM पे कल बताया था सर्वर साइड कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो अभी ओपन करो पहले गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। तो हम गूगल टैग मैनेजर से सेटअप करेंगे स्ट्रेप को और फिर फेसबुक का काम करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ आते हैं, गूगल टैग मैनेजर, और पहले से बना हुआ कंटेनर होगा तो भी चलेगा, नहीं बनाया टैग मैनेजर पे नया बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले से अकाउंट है ना, नया बनाना है, क्रिएट अकाउंट, नाम दे देना, डोमेन डाल देना, लेकिन इस बार ये सिलेक्ट करना है सर्वर साइड, ओके, ये सिलेक्ट करना है सर्वर कंटेनर, ओके। तो ये हुआ नया अकाउंट के लिए, पहले से बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करो, ओपन हो गया। अब ये हमने कैसे सेटअप किया था, हेडर एंड फुटर में डाला था कंटेनर, सही है, हेडर फुटर में डाला था ना। देखो ये रौनक का कहाँ से आया, ये देखो ये कोड डाला था ना पहले, ये हो चुका है। तो यूज़र जब वेबसाइट पे आएगा ये कंटेनर तो ट्रैक करने ही वाला है, एक अलग कंटेनर चाहिए, दोनों रखते हैं, ये भी रखते हैं वो भी रखते हैं। सो ये कंटेनर क्या करेगा, सर्वर साइड जो कंटेनर सेटअप है उसको भी ट्रिगर करेगा और वहाँ से फेसबुक डेटा लेगा। बाकी जो एक्टिविटीज़ है गूगल एड्स की वगैरह वो यहाँ से होने दो ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडमिन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एक कंटेनर है, एक और बना लें प्लस सर्वर साइड, ठीक है। बस नाम अलग दे देना इसको, तो मैं देता हूँ इंजीनियर्स अकेडमी .in सर्वर साइड कंटेनर, ठीक है। पता होना चाहिए ना किस कंटेनर से क्या डेटा जा रहा है, क्या टैग्स बन रहे, समझ रहे हो, डाल दिया। यहाँ पर बस हमें फेसबुक का ही ट्रैकिंग करना है, बाकी छोड़ दो। गूगल का तो वहाँ से हो जाएगा, करना है करो, बट गूगल का हो रहा है ना, बस इसकी दिक्कत है। डाल दिया, यहाँ पर सर्वर सिलेक्ट करो, क्रिएट। अब ये कुछ डिटेल्स आएंगे, देखो कंटेनर की डिटेल्स आएंगे, आ गई। इसका सेटअप हमें करना है। तो यहाँ दिख रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, लेकिन हमारे पास गूगल का क्लाउड नहीं है, तो हम वो स्टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाजू में डालो step.io,
आ गया? ट्राई फॉर फ्री है, साइन अप होगा ना यहाँ पर, ये देखो साइन अप है, साइन अप, साइन अप, ओके। लॉगिन के लिए पूछ रहा था स्टेप, हाँ साइन अप करो ना, वहाँ बाजू में बटन हो, नीचे बटन होगा, नीचे साइन अप लिखा होगा। गलत जगह आ गया, step.io, stape.io, नहीं स्ट्रिप लिखा था क्या मैंने? स्ट्रिप नहीं, स्टेप। 2 मिनट, वही है क्या प्लेटफॉर्म, वो देख लेते हैं। एनालिटिक्स हिट अगेन, होस्टिंग, एजेंसी सॉल्यूशंस, ये देखो ना वही है। चलो यहाँ देखते हैं, स्टेप आयो फॉर फेसबुक कन्वर्जन API, step.io, वही है, वही है, वही है, स्टेप है, स्ट्रेप नहीं है, गलती से स्ट्रेप लिख दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ आ जाओ, साइन अप करो। अब मुझे एक ईमेल भेजा है इसने वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो मैं ईमेल खोलता हूँ। ये स्ट्राइप अलग है, ये पेमेंट के लिए होता है। अगर आपको कहीं ईमेल में दिखा तो कंफ्यूज ना करना। अब ये देखो स्टेप आ गया, वेलकम, सेट पासवर्ड, आ गया, ये देखो बन गया। देखो काफ़ी चीज़ है, FB कन्वर्जन API गेटवेज दिख रहा है, मतलब दूसरा तरीका भी है कन्वर्जन API सेटअप का, सर्वर साइड GTM ये सब कुछ है, ओके। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन एडमिन समथिंग, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। पहले क्या करना है हमें, कंटेनर सेटअप, साइन अप करो, साइन अप करने के बाद ईमेल जाएगा, ईमेल पे सेव पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड आएगा। हाँ यहाँ पर साइन अप करने के, साइन अप क्लिक किया ना तो डायरेक्टली साइन इन के ऊपर आ जाएगा, लॉगिन साइन इन होगा, नहीं ये नीचे से, ओके आ गए। अब कंटेनर बनाना है, देखो ये सिंबल इसी का है, GTM का ही है, गूगल टैग मैनेजर का ही सिंबल है, दिख रहा है, एक ही है, ठीक है। क्रिएट कंटेनर, नाम देने को बोल रहा है। अब मैं सेम नाम भी दे सकता हूँ, जैसे भी आपको ठीक अपने लिए होता है, मैं सेम देता हूँ, engineersacademy.in सर्वर साइड कंटेनर, ठीक है। कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पर कुछ एक ऐसा हेक्साडेसिमल कोड आ रहा है ना, मतलब रिक्वायरमेंट उसको हेक्साडेसिमल कोड की है, क्लोज कर दिया गलती से। ठीक है, अगर क्लोज भी हुआ तो यहाँ से ले लो। कंटेनर आईडी मैन्युअली प्रोविजन कर लेते हैं, ये देखो आ गया कोड, ऑटोमेटिक नहीं करते हैं, मैन्युअली करते हैं। ये किसके लिए, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए ना, हमें तो मैन्युअली करना पड़ेगा। कॉपी करो इसको और यहाँ पर डाल दो,
ओके, अब यूजर अपने वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट खुल कहाँ से रही है, सर्वर जहाँ से वहाँ से। तो मैंने सर्वर लेते समय भी आपको बोला था जितना लंबा सर्वर लोगे, यूएस का लोगे, आने में टाइम लगेगा। और उसका ही वर्जन अगर कहीं और रखा तो क्लाउड तो पास में होना चाहिए ना आपके कंट्री के। तो अपने पास वाली कंट्री कौन सी है यहाँ पर, ये देखो दिल्ली भी है, एपी साउथ दिल्ली, सिंगापुर भी है ना, दिल्ली ले लेते हैं, पास है एपी साउथ दिल्ली। यूज कस्टम डोमेन, यहाँ पर आपको क्या है, इट इज वो बोल रहा है हाईली रिकमेंडेड यूजिंग कस्टम डोमेन, ठीक है। हाँ, आप कहाँ पर हो अभी, डैशबोर्ड पे आ गए, अभी साइन इन हो गया हमारा, साइन इन हो गए। कंटेनर आया वहाँ पर, इसमें दो आ रहे हैं, एक रिसेंट जीटीएम कंटेनर और हाँ, रिसेंट क्रिएट कंटेनर आएगा ऊपर बटन, उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ये आ रहा है, हाँ recent ऊपर है आ ना रहा क्रिएट कंटेनर का बटन, अच्छा इस पे लेना है, हाँ। दो गेटवे क्रिएट कंटेनर ऊपर, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डालने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और डाला भी तो आपको ये फिर जाना पड़ेगा GoDaddy पे, ये रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, वो बहुत, ठीक है। आपके पास GoDaddy नहीं है, मैंने सब डोमेन दिया है, छोड़ दो इसको, ठीक है। क्रिएट करो, आ गए। कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन में क्या डालना है? कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर मैनुअल करो, ये कोड कॉपी कर लो गूगल टैग मैनेजर पे, ये वाला यहाँ डाला ना आपने, ये क्या कंटेनर कॉन्फ़िग, स्ट्रेप पे डाल रहे हो ना, तो ऑलरेडी कैसे एग्जिस्ट, ये डाला क्या आपने, ये भी डालना है, अभी रुको, अभी और एक चीज़ है सेटअप, ठीक है। क्या होगा, नहीं स्ट्रेप ढूंढो ना, मेरा प्राइमरी में आया था, स्टेप ढूंढो ना, सेव पासवर्ड, एक पासवर्ड सेट करो और साइन इन कर लो। सर्वर लोकेशन दिल्ली ले लो, मैंने दिल्ली लिया है, कोई भी चलता है, एशिया का ले लो, पास में है ना, सिंगापुर भी चलता है, ज़्यादातर सिंगापुर ही यूज़ करते हैं। उसके नीचे जो कस्टम डोमेन करना है ना, नहीं, वो आपके पास अभी ना GoDaddy का एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं वो छोड़ दो, सही है। कॉपी कर लिया, डाल दिया, क्लोज कर दो इसको। अब एडमिन पे जाओ, एडमिन पे जाओ, कंटेनर सेटिंग पे जाओ, और यहाँ पर एक चीज़ पूछेगा डोमेन, ये देखो URL दिख रहा है, सर्वर कंटेनर URL, ठीक है, इस पे क्लिक करो, ओके, ठीक है, इस पे क्लिक करो, और यहाँ एक URL दी है नीचे, दिख रही है ये वाली, ये URL दिख रही है, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी कर लो और वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है, और सेव कर देना। कस्टम डोमेन ऑन किया तो ऑफ करें, कस्टम डोमेन ऑफ करो, ठीक है, आ गए, आ गए। अब अपग्रेड बटन है कि रिफ्रेश है, देखिए अपग्रेड यानी पैसे तो नहीं ले रहा, ये पैसे बोल रहा है, अच्छा रिफ्रेश करो इसको, डिप्लॉइंग आ गया, आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ गया है ना। पहले क्या आया था वहाँ पर, कुछ नहीं था ना, अब डिप्लॉइंग आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाँ 8:30 वाजता हो, या ना काय हरकत नाही.
कस्टम डोमेन ऑफ रखना है। कस्टम डोमेन ऑफ, क्योंकि अपने पास GoDaddy का एक्सेस नहीं है वहां पर। वो बोलता है ये रिकॉर्ड ऐड करो, ये रिकॉर्ड है नहीं ना, छोड़ दो। मतलब अगर आप GoDaddy घुस सकते हो तो डाल सकते हैं। अभी देखते हैं इसको इधर, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, आप मत करो, रुक जाओ। वेबसाइट के ये देखो रनिंग हो गया।